बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। वो मेरे बहन भाई जो मुझे देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको शाद रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। चलिए गाइस आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी और बैंगन का सालन, जिसके लिए मैंने एक देगची को चूल्हे पर रखा। इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। 2 चम्मच इसमें घी के शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम घी को अच्छे से गर्म करेंगे यहाँ तक कि प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो जाएं। प्याज़ों को हम लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। लीजिए गाइस, प्याज जो है वो हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट हमें इसको सॉफ्ट करना है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं और इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। दो से 3 मिनट तक हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है, यहाँ तक कि अदरक लहसुन के कच्चेपन की महक बाकी ना रहे। फिर इसके अंदर हम मसाला ज़्यादा ऐड करते हैं। गाइस लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक का, 2 चम्मच सुरख पिसी हुई लाल मिर्च, सुरख पिसी हुई मिर्च 2 चम्मच, कूटी हुई 1 चम्मच और आधा चम्मच हल्दी का ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करते हैं। फिर इसके अंदर टमाटर ऐड करते हैं। गाइस मिर्चें वगैरह हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई टमाटर है, 3 बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टमाटरों को सॉफ्ट होने तक अच्छे से हम फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए और मसाला भी हमारा अच्छे से दानेदार हो जाए। फिर हम इसके अंदर अरबी को शामिल करेंगे और बैंगनों को शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लीजिए गाइस, मसाला हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम यहाँ पर मैंने आधा किलो अरबी ली, उसको अच्छे से छील लिया। उसके ऊपर 2 चम्मच नमक के लगाकर उसको 3 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। फिर अच्छे से हाथों पे ग्लव्स चढ़ाकर मैंने इसको वॉश कर लिया, ताकि इसके अंदर जो लेसदार मादा है वो बाकी ना रहे। हमने इसको खुले पानी से वॉश करना है। अब हम इसको इसमें ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताकि मसाले के घी के अंदर अरबी जो है वो हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए और इसके अंदर लेसपन बाकी ना रहे। फिर हम इसके अंदर बैंगन ऐड करेंगे। अरबी को हमें 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है मसाले के घी के अंदर ही। लीजिए गाइस माशाल्लाह से अरबी जो है वो हमारी 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर बैंगनों को ऐड करते हैं। यहाँ पर आधा किलो ही बैंगन मैंने लिए थे, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके इनको पीसीज में काट लिया है। इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब इसको भी 5 से 10 मिनट तक हम अच्छे से मसाले के साथ इसकी भुनाई करेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए पकने के लिए ढक कर रख देंगे। गाइस जितनी अच्छी हमारी हंडिया की भुनाई होगी, हमारा सालन उतना ही लजीज तैयार होगा। मसाला जात का इस्तेमाल मैंने नॉर्मल किया है, आप फर्स्ट पे जायका मसाला जात इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह से अरबी और बैंगन का सालन गर्मियों का पसंदीदा सालन माना जाता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह से। ये देखिए गाइस मसाला जो है वो घी छोड़ रहा है, अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम आधा कप पानी का ऐड करेंगे और इसको 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे, ताकि अरबी और बैंगन हमारे अच्छे से गल जाएं। लीजिए गाइस इसमें आधा कप मैंने पानी का ऐड कर दिया है। अब मैं इसको 15 मिनट तक कवर करके रख दूँगी। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक आफ्टर 10 मिनट गाइस। चलिए गाइस चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह
माशाल्लाह से गाइस देखिए अरबी बैंगन जो है हमारे अच्छे से गल चुके हैं। मसाला भी माशाल्लाह से हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम एक दरमियाने साइज़ का कच्चा आम जो मैंने लिया था उसको मैंने अच्छे से कूंडी डंडे के अंदर डाल के उसको अच्छे से कूट लिया है। अब मैं इसके अंदर उसको ऐड करूँगी ताकि इसके अंदर थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। वो गाइस बहुत टेस्टी होता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये गाइस मैंने एक बड़े साइज़ का कच्चा आम लिया था। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से पेस्ट की सूरत में कूंडी डंडे में अच्छे से कूट लिया है। अब इसमें शामिल करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस आप चाहें तो इसमें अचार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो नींबू और दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर कच्चे आम का इस्तेमाल किया है। गाइस माशाल्लाह से अरबी बैंगन का सालन हमारा रेडी है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा और गार्निश के लिए इसके अंदर हम धनिया ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद हम कवर करके रख देंगे ताकि जो हमने कच्चा आम इसके अंदर ऐड किया है वो इसके अंदर अच्छे से मसाले के अंदर रच जाए और इसका टेस्ट दुबाला हो जाए। गाइस बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार अरबी बैंगन का सालन तैयार है। अब मिलते हैं 5 मिनट के बाद। वेलकम बैक गाइस आफ्टर 5 मिनट्स। चलिए गाइस चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से गाइस देखिए ये हमारे अरबी बैंगन की फाइनल लुक है गाइस। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए गाइस ये हमारे अरबी बैंगन की फ़ाइनल लुक है गाइस। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली में, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए गाइस। नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।